आज की वीडियो में मैं बताऊंगा कि चोरी का फोन कैसे अनलॉक करोगे। कोई डंडा तो नहीं पड़ेगा, कुछ होगा तो नहीं। आज की वीडियो में आपको बता देता हूं कि कुछ सरकार की ओर से कुछ नए नियम कानून लागू हुए हैं कि हम दुकानदार भाइयों के लिए कुछ बचाव आया हुआ है कि अगर हम काम कर रहे हैं तो कैसे सेफ बच सकते हैं और कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, देखो ये जो मैं बता रहा हूँ ये ऐसा नहीं है कि ये सरकार की ओर से ही आया है या कोई वैसे, तो ये एक थाने से आया हुआ है और इसमें बहुत अच्छी चीज़ लिखी हुई है और इसे पढ़ के आपका दिल भी खुश हो जाएगा और आपको ऐसे भी लगेगा कि हाँ भाई, हम जो काम कर रहे हैं अच्छा है, कोई दिक्कत कोई परेशानी वाली बात नहीं है। लेकिन हम अगर इस नियम कानून से चलेंगे तो हमें आगे चल के कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, देखो अक्सर हमारे जितने भी दुकानदार भाई हैं मोबाइल रिपेयरिंग खोल के बैठे हुए हैं, तो उनको एक थोड़ा सा ना एक मन में ना डर रहता है, यार हम मोबाइल रिपेयरिंग कर रहे हैं तो कोई गलत काम तो नहीं कर रहे हम, या सही है मोबाइल रिपेयरिंग करना, या ये लीगल है या इलीगल है, लेकिन कुछ पता ही नहीं है कि क्या है क्या नहीं है। तो मैं सभी भाइयों को बता देता हूँ कि ये एक थाने से एक रिपोर्ट आई है। मेरा एक फ्रेंड है जावेद, तो वो मेरठ से हैं, तो उन्होंने मेरे को ये रिपोर्ट भेजी है, तो मैं कि चलो मैं आपको भी बता दूं। वो पत्रकार हैं, जावेद पत्रकार, तो उन्होंने मुझे ये भेजा है और वो बहुत अच्छे हैं और इन चीज़ों में बहुत आगे रहते हैं। ठीक है ना, मतलब हमारे मोबाइल वाले भाइयों के लिए और वैसे भी। तो देखो इसमें एक स्पष्ट में लिखा हुआ है, ये सूचना मोबाइल दुकानदारों और मोबाइल व्यवसायियों के लिए साइबर अपराध से सावधान रहने के संबंध में है। सरल हिंदी में इसका अर्थ, यदि कोई ग्राहक ऐसा मोबाइल लेकर आता है जो ब्लॉक बंद है या जिसकी आईसी नेटवर्क में समस्या है, तो ऐसे मोबाइल को खरीदने या बेचने से बचें। ऐसे मोबाइल की रिपेयरिंग भी ना करें और उसमें अपनी या किसी दूसरे ग्राहक की सिम का इस्तेमाल ना करें। यदि दुकान पर ऐसा मोबाइल मिले जिसमें सिम नेटवर्क काम नहीं कर रहा हो या मोबाइल संदिग्ध लगे, तो उसकी जानकारी और आवश्यक विवरण तुरंत साइबर पुलिस को दें। सूचना का उद्देश्य चोरी के मोबाइल और साइबर अपराध को रोकने में पुलिस की मदद करना है। अंत में संदेश है, सतर्क रहें और साइबर अपराध की रोकथाम में पुलिस का सहयोग करें। कितनी अच्छी बात है। ठीक है, देखो अक्सर क्या होता है कि हमारी दुकानों पे बहुत सारे फ़ोन आते हैं, हम रिपेयर करते हैं, चाहे वो फोल्डर्स के लिए आ रहा है, चाहे वो नेटवर्क्स के लिए आ रहा है, या किसी और चीज़ के लिए आ रहा है। तो सबसे पहला हमारा जो फ़र्ज बनता है, हमारा फ़र्ज ये बनता है कि हमें ये वेरीफाई करना है कि जो कस्टमर फ़ोन लेके आया है हमारे पास में, वो उसी का ही फ़ोन है पर्सनल, या उनके घर वालों का है, या किसी का भी है। मतलब इस तरीक़ा से वेरीफाई करना है कि ऐसे आपको लगे कि वो फ़ोन उसी का ही है, या उसके बेटे का है, या उसकी बीवी का है, या किसी और का। मतलब ऐसे लगना चाहिए कि जब कोई हमारी दुकान पे कोई ग्राहक ऐसा आता है ना कि बोलता है कि मेरे पास में ये फ़ोन है यार, रिपेयर कर दो, ये कर दो, ये मेरे दोस्त का, कितने रुपए लगेंगे, इतने लगेंगे, आप पूछ के बताऊंगा। तो आप अगर एक चीज़ उससे पूछोगे ना कि भैया ये फ़ोन आपका ही है, हाँ भैया मेरा ही है, और आईडी दे दो, इसका बिल दे दो, भैया बिल तो नहीं है मेरे पास में, और आधार कार्ड है ले लो मेरा, तो वो फ़ोन उसी का ही है। ये इन बातों से पता चल जाता है और हम यार काम करते हैं, हम सामने वाले को देख के बता देते हैं कि ये ग्राहक झूठ बोल रहा है, सही बोल रहा है। और जो ये बोले कि भैया ये फ़ोन है, क्या पैसे लगेंगे इसमें, ऐसे सही कर दो, हाँ हो जाएगा भैया, पहले इसका बिल दिखाओ, बिल तो नहीं है, आईडी, यार आईडी तो, या किसी और का फ़ोन है मैं कैसे आईडी दूँ, चलो कोई बात नहीं, आईडी नहीं है, फ़ोन नंबर दे दो, कुछ दे दो ऐसा, या फ़ोन नंबर भी नहीं दे सकता यार, ये फिर बोलेगा कि यार ये ऐसे ऐसे मुझे पाया था ये, और ऐसे ऐसे ऐसे। तो मतलब आप सीधा कस्टमर को देख के उससे बात करके पता कर सकते हो कि ये फ़ोन इसी का ही है, कहीं से चुरा के लेके आया है या कहीं से कैसे लेके आया। जब भी कोई फ़ोन हमारी दुकान पे आए तो ये सबसे बड़ा फ़र्ज़ बनता है हमारा कि वेरीफाई करना कि फ़ोन उसी का ही है या उसी के परिवार का। मतलब इस तरीक़ा से ऐसे नहीं होना चाहिए कि हाँ भैया पैसे के लिए और कुछ नहीं, कर दिया काम करके दे दो। भाई सबसे पहला काम ये है कि वेरीफाई करो कि ये फ़ोन इसी का ही है या नहीं है, कोई कहीं से मार मूर के चोरी चारी का फ़ोन तो नहीं लेके आया। एक और सबसे बड़ी परेशानी, फ़ोन का प्रॉपर अनलॉकिंग रहेगा,
फ़ोटोज़ वीडियोज़ रहेंगी उसके अंदर, या क्लीन भी हो सकता है, लेकिन उस फ़ोन के अंदर सिम नहीं चल रही है, टावर नहीं आ रहे, नेटवर्क नहीं आ रहे। कस्टमर ने अपनी सिम डाली हुई है उसमें, ठीक है, और उसके बावजूद भी तुम ये बोलोगे, क्योंकि हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम, हो सकता है कि सिम ख़राब हो, उस सिम को दूसरे फ़ोन में चला के देखते हैं, या उस फ़ोन के अंदर नई सिम गिर देते हैं, या हम अपनी सिम गिर देते हैं, या कस्टमर की सिम ही डाल देते हैं उसके अंदर, यहीं हम फंस जाते हैं। वो फ़ोन होता है ब्लैक लिस्टेड। ब्लैक लिस्टेड फ़ोन क्या होता है कि मान लो मेरा फ़ोन है और चोरी हो गया, गिर गया मेरे से, तो मैं एक कंप्लेंट कर दूंगा थाने में जाके, और थाने में आईएमई नंबर और बिल फिल ये चीज़ें मांगेंगे, और उसके बिहाफ पे क्या होगा कि वो फ़ोन ब्लैक लिस्टेड हो जाएगा, वो ट्रेसिंग पे लग जाएगा। जब भी उसमें कोई सिम डलेगी, कोई भी सिम डलेगी उसके अंदर, तो सिम डलते ही जो वो फ़ोन ब्लैक लिस्टेड है, जिस कंपनी में लगा हुआ है, तो जो सिम डली है उस पे मैसेज चले जाएगा, वहाँ कंपनी में मैसेज चले जाएगा, और तुम्हें ये लगेगा कि इस फ़ोन के अंदर टावर नहीं आ रहे। अनब्लॉक भी, मतलब ब्लैक लिस्ट वाले जो फ़ोन होते हैं, अनब्लॉक भी उधर से ही होते हैं। ऐसी गलती कभी मत किया करो भाई। अपनी सिम और कस्टमर की सिम तो बिल्कुल किसी के दूसरे के फ़ोन में मत गिरा करो। अगर कोई कस्टमर फ़ोन लेके आया, नेटवर्क प्रॉब्लम है, उसी की ही सिम यूज करें और किसी दूसरे की सिम यूज ना करें। मान लो कोई कस्टमर आया इस साइड से, एक कस्टमर आया इस साइड से, आपने इस वाले कस्टमर की सिम इस साइड वाले के में गिर दी। अब मैसेज चला गया आगे कि उस फ़ोन में इस नंबर की सिम डली हुई है, कॉल आएगी इसके पास में कि भैया ये ऐसे ऐसे ऐसे, तो बोलेगा भैया मैंने तो कोई फ़ोन में सिम गेरी नहीं है, पर मैं फ़ोन रिपेयर करवाने गया था फलाने की दुकान पे, और बस उसने किया होगा। आगे तुम लपेटे में, अब तुम्हारे पास नहीं है कुछ भी। तो ऐसे ही भाई कोई भी फ़ोन आता है आपके पास में, वेरीफाइड करो कि ये फ़ोन इसी का ही है, और उसके बाद में जब वो डन हो जाए तो तब काम करो, उसे सही करो, ठीक है। और अपनी सिम तो भूल के भी मत डालो। और देखो, पुलिस वाले वो भी हमारी सेफ्टी के लिए बैठे हुए हैं कि भाई मान लो आप एक दुकानदार हो, आपकी दुकान से ही फ़ोन चोरी हो जाए, तो आप क्या चाहोगे कि यही तो चाहोगे कि कैसे करके मेरा वो फ़ोन मिल जाए और मैंने जो पैसा लगाया वो मेरा वसूल हो जाएगा। आप इसमें तो नहीं रहोगे चोर ढूंढूंगा, मुझे फ़ोन नहीं चाहिए, मुझे चोर चाहिए, ऐसे थोड़ी है। आप तो यही चाहोगे भाई मेरा जो नुकसान हुआ बस वो मेरा भरपाई हो जाए, कोई कहीं जाए, मुझे उस बात से कोई मतलब नहीं है। तो ऐसे ही सब चीज़ों का सॉल्यूशन है, लेकिन आप समझते नहीं हो और बिना देखे काम करना स्टार्ट कर देते हो। कुछ चीज़ हैं आज की डेट में, मैं कह रहा हूँ कि अब वो ज़माना गया जहाँ पे हम नॉर्मल तरीके से काम करते थे या कुछ वैसे करते, लेकिन आज की डेट में ऐसा नहीं है भाई। प्रॉपर तरीके, जेन्युइन तरीके से काम करो, ठीक है। तो यही है, ये एक संदेश है तुम्हारे लिए और मेरे दुकानदार भाइयों के लिए। सबको इस वीडियो को शेयर करो, और यार फॉलो भी कर लिया करो। आप फॉलो नहीं करते, पता नहीं सब्सक्राइब क्यों नहीं करते, पैसे थोड़ी लगते हैं, फ्री में सब्सक्राइब होता। क्लिक करो, अभी क्लिक करो, क्लिक करो। तो भाइयों इस वीडियो को शेयर करो मेरे दुकानदार भाइयों के लिए, उनका फ़ायदा हो जाएगा, बेनिफिट हो जाएगा। और अपनी सिम भूल के भी मत डालो किसी भी फ़ोन में, ठीक है। और किसी ग्राहक की भी सिम मत डालो। और कोई भी फ़ोन रिपेयर कर रहे हो तो भाई सही तरीके से करो, जेन्युइन तरीके से काम करो। पुलिस भी और सरकार भी यही चाहती है कोई जो क्राइम होते हैं भाई वो कम हो जाएं। और अब जब तुम किसी की मदद करोगे, और हम मतलब कोई हमारे पास ऐसा फ़ोन आया ब्लैक लिस्टेड, जैसे ब्लैक लिस्टेड कैसा होता, ऐसा होता, ठीक है, तो उसे हम बताएंगे तो अच्छा रहेगा। अब ब्लैक लिस्टेड चेक कैसे कर सकते हो आप? संचार साथी ऐप से, संचार साथी ऐप से चेक करो यार। ये रही संचार साथी ऐप, ये देखो मैं दिखाता हूँ आपको। ये संचार साथी ऐप है, ये वाली, ठीक है। ये रहा अपडेट। ये हर मतलब कुछ महीने, 10 दिन, 15, 20 दिन, 25 दिन, मतलब जब भी जैसे भी है अपडेट होती रहती है। अपडेट क्योंकि नई नई अपडेटें चलती रहती हैं। ये देखो संचार साथी ऐप है ये वाली, ठीक है, ये देख लो, ओके। इसके अंदर सब कुछ है। मान लो
तुम्हारा फ़ोन चोरी हो गया, रिपोर्ट लिखवाओ, FIR तुम्हारे हाथ में होनी चाहिए, कॉपी होनी चाहिए, तो सीधा सा यहाँ पे आप कर सकते हो ब्लैक लिस्टेड, ये सारी कुछ चीज़ें कर सकते हो। ये देखो ना यार, ये देखो, ये देखो, सब कुछ है इसके अंदर यार, देखो, बताओ, सारा प्रोसेस दिखा रहा है। अगर जो फ़ोन ब्लैक लिस्टेड है ना, जो यहाँ से हुआ वो यहीं से ही अनब्लॉक होगा, ये भी ध्यान रखना आप, ठीक है। लेकिन आपके पास में प्रूफ होना चाहिए कि ये ऐसे ही है, वैसे ही है, और जब होगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें भाई आपको करनी चाहिए, देखनी चाहिए। कोई भी फ़ोन आए आपकी दुकान पे, रिपेयर करने से पहले उसे उसके IMEI नंबर लो और सीधा यहाँ डालो और डाल के करो, काम करो। बताओ, सब कुछ इधर ही मिलेगा आपको, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। और ये जो वेरीफाइड होता, आपकी सिम से वेरीफाइड होता, ये ध्यान रखना। जो तुम्हारी पर्सनल सिम होती है उससे वेरीफाइड होता है, और ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करता है वन डिवाइस में, ये भी चीज़ ध्यान रखना, ठीक है। कोई भी फ़ोन आए तुम्हारे पास में तो वो उस तरीक़ा से ही होना चाहिए, ओके। ये देखो मैसेज आ रहा। और जब ब्लैक लिस्टेड जो फ़ोन होते हैं, जैसे हम सिर्फ IMEI नंबर डालेंगे ना, तो यहाँ पे जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये देखो IMEI नंबर ये रहा, और उसका ये नंबर है, और क्या बोलते हैं उसे, ब्रांड पोको है, और मॉडल नंबर ये है, और मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ये है, और ये इतना हो गया। अगर कोई फ़ोन चोरी का रहेगा तो उसका IMEI नंबर हम डालेंगे, तो IMEI इज़ ब्लैक लिस्टेड। तो बताओ, तो भाई यही है, काम करो, अच्छे से करो, प्रॉपर तरीके से करो, जेन्युइन तरीके से करो, कुछ ऐसी प्रॉब्लम ना हो आपको जो आगे चल के आप परेशान हो जाओ। आप परेशान हो गए, आपकी फैमिली परेशान हो गई, आपके मम्मी पापा परेशान हो गए, भाई बंधु घर वाले जो भी हैं, तो भाई कोई भी चीज़ है सही तरीके से, जेन्युइन तरीके से काम करो, ठीक है। ये सूचना मैंने आपको दे दी है भाई। और कोई भी फ़ोन ऐसा क्राइम का या कुछ भी ऐसा आए तो पुलिस वालों को बता दो, सर ऐसे ऐसे मैं फ़ोन रिपेयर कर रहा था, मैंने संचार साथी ऐप में ये IMEI नंबर डाल के किया और ये फ़ोन ब्लैक लिस्टेड निकला, तो ये ऐसे ऐसे, तो देख लो, क्योंकि तुम्हारा नंबर डला हुआ उसमें। संचार साथी जो ऑटोमेटिकली तुम्हारे नंबर को डिटेक्ट कर लेते, जब तुम कोई भी IMEI नंबर चेक करोगे तो सारी इन्फॉर्मेशन उधर पहुंच जाती है। ये नहीं है कि तुम नहीं बताओगे तो कुछ ऐसे तुमको खुद को कॉल मैसेज आ जाएगा, लेकिन फ़र्ज भी बनता है, ठीक है। तो ये काम जरूर करो, और ज़रूरी है भाई, बिल्कुल ही। और बिना वेरीफाइड कोई भी फ़ोन को हाथ मत लगाओ। पैसे कमाओ, जेन्युइन तरीके से पैसे कमाओ, ऐसे नहीं कि पैसे के चक्कर में कुछ और हो जाए, ठीक है। संचार साथी ऐप डाउनलोड करो अपने फ़ोन में, डाउनलोड करके रखो, वेरीफाइड करो फ़ोन को, फिर काम स्टार्ट करो, ठीक है। पैसे कितने भी लो तुम्हारी मर्जी है, क्योंकि काम तुम कर रहे हो, ठीक है। तो ये चीज़ है, और भाई बस यही है। और सब्सक्राइब करो यार, सब्सक्राइबर थोड़ा बढ़ा लेते हैं ना, लेवल बढ़ा लेते हैं। अभी तक मैं सब्सक्राइबरों को कोई मायने नहीं रखता था कि सब्सक्राइबर मेरे लिए कुछ नहीं है, व्यू आने चाहिए बस, तो सब्सक्राइबर भी मायने होते हैं यार। तो अब सब्सक्राइबर पर मेरा ज़्यादा ध्यान रहेगा भाई। जितने भी मेरे नए भाई हैं, सब्सक्राइब करो, और आपके लिए अच्छी अच्छी चीज़ें लेके आते रहेंगे, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।